कुदरत का निजाम। पाकिस्तान के सेमीफाइनल का पूरा समीकरण तय। श्रीलंका को इतने रन और इतने ओवरों में हराना होगा। देखिए क्वालिफिकेशन का पूरा गणित। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब जज्बात, किस्मत और कुदरत का निजाम एक साथ मिलते हैं तो जो रोमांच पैदा होता है उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन सा हो जाता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे खतरनाक, सबसे दिलचस्प और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सुपर 8 के मुकाबलों ने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की धड़कनों को ऊपर नीचे कर दिया है। ग्रुप 2 का पॉइंट्स टेबल इस वक्त एक ऐसे जाल में तब्दील हो चुका है जहां हर एक रन, हर एक विकेट और हर एक गेंद किसी न किसी टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना या तो सच कर रही है या फिर उसे हमेशा के लिए चकनाचूर कर रही है। हाल ही में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जिस तरह से एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हराया है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक चमत्कार का काम किया है। जो पाकिस्तानी टीम और उनके करोड़ों फैंस वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर खड़े होकर आंसू बहा रहे थे, आज उनके चेहरों पर उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण लौट आई है। इंग्लैंड की उस शानदार जीत ने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में एक नई जिंदगी, एक नई लाइफलाइन दे दी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना अब सिर्फ एक जीत पर निर्भर नहीं करता है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में जब मामला नेट रन रेट पर आकर अटक जाता है तो टीमों को सिर्फ जीतना नहीं होता, बल्कि सामने वाली टीम को एक बहुत ही बड़े और शर्मनाक अंतर से कुचलना पड़ता है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाला पाकिस्तान का अगला और अंतिम सुपर 8 मुकाबला अब एक साधारण मैच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी करो या मरो, डू और डाई वाली जंग बन चुका है जिसका गणित किसी भी इंसान के पसीने छुड़ा सकता है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर बाबर आजम की सेना को श्रीलंका के खिलाफ क्या चमत्कार करना होगा। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह गणितज्ञों, मैथमेटिशियंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लिए हैं। आज के इस बेहद ही खास, लंबे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का वो एकदम सटीक, पक्का और फाइनल कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं, जिसे जाने बिना आप इस महामुकाबले का असली रोमांच कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आइए अब बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे उस खौफनाक और बड़े समीकरण पर आते हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी डी ड्रेसिंग रूम के बोर्ड पर सबसे बड़े अक्षरों में लिखा जा चुका है। ताज़ा और एकदम सटीक कैलकुलेशन के अनुसार अगर पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मैच में सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी होगी। अगर पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उन्हें इस मैच को श्रीलंका के खिलाफ पूरे 65 रनों के एक बहुत ही विशाल अंतर से जीतना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 65 रन। T20 क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में 65 रनों से किसी अंतर्राष्ट्रीय टीम को हराना कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बोर्ड पर एक बहुत ही बड़ा और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना होगा और फिर उनके गेंदबाजों को श्रीलंका के बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ानी होंगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर इस महामुकाबले में टॉस का सिक्का उछलता है और पाकिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है या फिर श्रीलंका उन्हें पहले फील्डिंग करने का न्योता देती है, तो समीकरण और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। अगर पाकिस्तान को लक्ष्य का पीछा, रन चेस करना पड़ता है तो उन्हें श्रीलंका द्वारा दिए गए उस टारगेट को मात्र 13 ओवरों के अंदर ही हासिल करना होगा। जरा सोचिए, 20 ओवर के खेल में किसी भी लक्ष्य को 13 ओवर में हासिल करने का मतलब है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पहली ही गेंद से करो या मरो वाले खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। उन्हें हर ओवर में 10 से 15 रन बनाने का दबाव झेलना होगा। ये एक ऐसा समीकरण है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाजों के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे गणित का सबसे भयानक और कड़ी डीएचवा सच ये है कि पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को हरा तो देती है, लेकिन वो 65 रनों के अंतर से नहीं जीत पाते या फिर वो लक्ष्य का पीछा 13 ओवरों में नहीं कर पाते हैं, तो इसका सीधा और साफ मतलब होगा कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इन दोनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने में विफल रहता है तो उनकी जगह पर न्यूजीलैंड की टीम सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यानी न्यूजीलैंड की टीम भले ही इंग्लैंड से हार गई हो, लेकिन उनका नेट रन रेट अभी भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कांटा बना हुआ है। न्यूजीलैंड की पूरी टीम
और उनके फैंस इस वक्त यही दुआ कर रहे होंगे कि पाकिस्तान श्रीलंका को इतने बड़े अंतर से न हरा पाए। दोस्तों, अब आइए इस पूरे सिनेरियो का बहुत ही गहराई और बारीकी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जब पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करेगा और उन्हें 65 रनों से जीत दर्ज करनी होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पाकिस्तान के वो टॉप ऑनर डिराइचर बाबर आजम, सईम अयूब और फखर जमान को एक अलग ही तरह की क्रिकेट खेलनी होगी। वो टुक टुक करके या संभल कर खेलकर यह मैच नहीं जीत सकते। उन्हें पहले 6 ओवरों पावर प्ले में कम से कम 70 से 80 रन बोर्ड पर लगाने होंगे। अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर देता है तो इसका मतलब है कि उनके गेंदबाजों, खासकर शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान को श्रीलंका की पूरी टीम को मात्र 135 रनों के भीतर ही ऑल आउट करना होगा या रोकना होगा। क्या पाकिस्तान का गेंदबाजी आक्रमण श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 135 के अंदर रोक सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मैदान पर ही मिलेगा। दोस्तों, अब उस दूसरी स्थिति की कल्पना करते हैं जो शायद 65 रनों की जीत से भी ज्यादा मुश्किल और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 150 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर देता है तो इस नए और खतरनाक समीकरण के हिसाब से पाकिस्तान को वो 150 रन सिर्फ 13 ओवरों में बनाने होंगे। 13 ओवरों में 150 रन का मतलब है कि पाकिस्तान को हर ओवर में लगभग 11.5 रन रिक्वायर्ड रन रेट की दर से रन कूटने होंगे। ऐसे दबाव वाले हालात में 1 या 2 विकेट जल्दी गिर जाना पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। उन्हें ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत होगी जो पहली ही गेंद से छक्के मारने की क्षमता रखते हों। क्या पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इस भारी दबाव को झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? क्या उनके पास ऐसे पावर हिटर्स हैं जो लगातार 13 ओवरों तक छक्कों की बारिश कर सकें? दोस्तों, इस पूरी चर्चा में हमें एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए और वो है सामने खड़ी श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम भले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हो या संघर्ष कर रही हो, लेकिन क्रिकेट के इस खेल में वो एक बहुत ही खतरनाक पार्टी स्पॉइलर साबित हो सकते हैं। श्रीलंका के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जब कोई टीम बिना किसी दबाव के बेखौफ होकर खेलती है तो वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी टीम के लिए काल बन सकती है। श्रीलंका के पास बेहतरीन स्पिनर्स और खूंखार बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के इस 65 रन या 13 ओवर वाले सपने को बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर श्रीलंका के बल्लेबाजों ने टिककर बल्लेबाजी कर ली और 180 का स्कोर बना दिया तो 13 ओवर में 180 रन चेज करना तो पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। दोस्तों, जब भी बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम और कुदरत के निजाम की आती है तो इतिहास हमें हमेशा हैरान करता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो साल 1992 का वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम हमेशा शुरुआत में लड़खड़ाती है, वो बाहर होने के कगार पर पहुंचती है, फिर कोई दूसरी टीम उनके लिए मसीहा बनकर आती है। जैसे 2022 में नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था और आज इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया है और उसके बाद पाकिस्तान की टीम एक अलग ही खूंखार अवतार में वापस आती है और सीधे फाइनल तक पहुंच जाती है। क्या इस बार भी 2026 के इस वर्ल्ड कप में वही पुराना इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या बाबर आजम की यह टीम सच में वो करिश्मा कर पाएगी जिसकी उम्मीद आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है? दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ होने वाला यह महामुकाबला टी20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे रोमांचक और हाई प्रेशर मैचों में से एक होने वाला है। एक तरफ होगी वो टीम जिसे सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए रनों के पहाड़ को पार करना है या फिर समय से पहले रेस जीतनी है, और दूसरी तरफ होगी वो टीम जो अपने सम्मान के लिए लड़ेगी और किसी भी हाल में पाकिस्तान का रास्ता रोकना चाहेगी। दोस्तों, अंत में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्रिकेट का यह महासंग्राम अब अपने सबसे चरम बिंदु पर आ गया है। कुदरत का निजाम अपना काम कर चुका है, इंग्लैंड ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब बारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है। क्या वो इस 65 रनों के विशाल अंतर वाली जीत के पहाड़ को फतेह कर पाएंगे? क्या वो 13 ओवरों में लक्ष्य हासिल करने का वो खौफनाक चमत्कार कर दिखाएंगे, या फिर यह सारा गणित, ये सारी उम्मीदें और कुदरत का निजाम धरा का धरा रह जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल का वो कीमती टिकट लेकर उड़ जाएगी? दोस्तों, ये सारे सवाल इस वक्त हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में गूंज रहे हैं,
ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक करोड़ों लोगों की भावनाओं का इम्तिहान है। आप इस पूरे समीकरण और पाकिस्तान के इस करो या मरो वाले हालात के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस भारी दबाव को झेल पाएगी और श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 65 रनों से या 13 ओवरों के अंदर हरा पाएगी? आपके हिसाब से क्या कुदरत का निजाम एक बार फिर से पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में कामयाब रहेगा, या फिर इस बार न्यूजीलैंड बाजी मार ले जाएगा? आप अपनी बहुमूल्य राय, अपना विस्तृत विश्लेषण और अपनी प्रिडिक्शन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी हर एक राय, हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन का यह बहुत ही सटीक, गहरा और रोमांच से भरा गणित समझ में आया हो और हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों, परिवार वालों और खासकर उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो वर्ल्ड कप के इस रोमांचक समीकरण को समझना चाहते हैं। क्रिकेट के मैदान की हर एक रोमांचक खबर, पॉइंट्स टेबल का हर एक बदलता हुआ गणित, पर्दे के पीछे की कहानी और ऐसे ही धमाकेदार और विस्तृत वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द इस महामुकाबले की एक और नई रोमांचक और दिल छू लेने वाली अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर इस मैदान जंग में जीत किसकी हुई। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।